एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो इन सभी में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, फिर आपको हम बताते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हम देखते हैं आज। x2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम सही ऑर्डर में सबसे पहले लिखना सीखेंगे। सबसे बड़ी पावर वाला सबसे पहले लिखेंगे हम चर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर ये पावर 2 है चर की, ये पावर 1 है और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है यानी कि अचर है। इसका ये सही ऑर्डर है। तो अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है। तो इस वाले चर में एक्स स्क्वायर ये है, तो इसके साथ जो हमारी यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी होता है वो हमारा गुणांक होता है यानी कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ऑलवेज हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, 1 प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए दिए गए बहुपद में इसमें ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सिंपली यहाँ क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस क्या है, 1। सिंपल यही इसका आंसर है। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब सबसे पहले इसको सही ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे बड़ा ऑर्डर, उससे छोटा और उससे छोटा। तो सिंपल हमने सही ऑर्डर में इसको लिख लिया है। अब आप यहाँ देखिए फ्रेंड, सबसे पहली चीज जो हमारा ये वाला साइन होता है, जो भी साइन जिस भी हमारे चर से पहले लिखा हुआ है वो उसके कोफिशिएंट का साइन होता है। ऑलवेज रिमेंबर, उसके किसका साइन होता है, गुणांक का साइन होता है। अगर यहाँ प्लस है तो ये जो हमारा कांस्टेंट अचर लिखा हुआ है इसके साथ ऑलवेज क्या आएगा, +1। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब है, अगर यहाँ पूछा जाता कि एक्स की पावर 3 यानी कि एक्स के घन का गुणांक क्या है, तो हम क्या कहते हैं, प्लस का 1। और अगर यहाँ पे हमने कहा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, -1, क्योंकि माइनस उसके साथ में ही आएगा। अगर कहीं पे चर लिखा हुआ है और कोई भी नंबर यानी कि कोई भी हमारा गुणांक नहीं लिखा हुआ है तो ये × 1 होता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो इसीलिए इस वाले हमारे बहुपद में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या होगा, -1 होगा। गलती से भी एक्स क्यूब का मत लिख दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती होती है फ्रेंड्स सभी लोगों से कि वो सबसे बड़ी पावर का गुणांक लिख देते हैं। नो, क्वेश्चन में जो पूछा गया है, प्रश्न में जो पूछा गया है एक्स स्क्वायर, तो आपको एक्स स्क्वायर का ही गुणांक देना है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये गलती ना हो पाए। तो सिंपली आप हिंदी में ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे -1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस वाले बहुपद में, पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -1। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 सही ऑर्डर में है, सबसे बड़ा चर का पावर और उससे छोटा पावर। तो दिए गए बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब तो आपको गुणांक भी पता करना आ गया होगा। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ है वही क्या होता है, उसका गुणांक होता है। तो सिंपली आप यहाँ लिख सकते हैं π/2। दिए गए बहुपद का एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2। एक्स स्क्वायर के साइड में जो भी लिखा होगा वही उसका गुणांक होगा, ध्यान रखिएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, π/2। होपफुली आप सभी को समझ आया होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, फटाफट यहीं के यहीं, जिससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आप क्वेश्चन करना भी सीख जाएंगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे। फिर क्वेश्चन में दिया है √2x - 1। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कुछ भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो आप कैसे दे सकते हैं, सोच के देखिए। तो इसीलिए इसमें अगर लिखा हुआ होता है तो हम देंगे, अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या नहीं देंगे। कैसे, दिए गए बहुपद का एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल क्या होगा, 0, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों, आपको अगर हमने थोड़ा भी सपोर्ट किया है तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए और स्टूडेंट तक हमारी वीडियोस को पहुंचाइए और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।